दिल्ली अनुसूचित जाति विकास संगठन ने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है। हमारे जो दलित समाज के बड़े पदों पर कोई सांसद बनता है या आईएएस बनता है या आईपीएस बनता है तो वो लोग अपनी जाति को छुपाने का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के बतौर में बताना चाहूंगा कि हमारे नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर, उनका नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं है, वो आजाद लिखकर भ्रमित करने का काम करते हैं। चंद्रशेखर आजाद तो एक देश के शहीद व्यक्ति का नाम है जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए। इसी तरह हमारे देश में एक बीएल खटनावलिया जो दलित समाज के आईएएस बने और उन्होंने अपना नाम जब प्लेट लगती है तो बीएल नवल लिखना शुरू किया। इसी तरह तुलसीराम गुसाईवाल आईएएस ऑफिसर बने तो उन्होंने टीआर वर्मा कर दिया। ऐसे एक चर्चित चेहरा है मध्य प्रदेश का संतोष वर्मा, वो वर्मा लिखते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे पदों पे शर्मा लिखते हैं। तो हमने राष्ट्रपति महोदय को लिखकर कहा है, उनके संज्ञान में लाया है कि जो अपनी जाति को छुपाता है, अपने पिता के अपनी पहचान को छुपाता है, ये अपराध है और भ्रमित पैदा होता है। ब्राह्मण समाज का व्यक्ति समझता है मेरा व्यक्ति है ये, दलित समाज का आदमी समझ ही नहीं पाता कि मेरा व्यक्ति है। और जब ये लोग रिटायर होते हैं तो समाज के पास जाते हैं और समाज का चुनाव लड़ना चाहते हैं और समाज को कहते हैं कि अब हमारी मदद करे, हम आपका समाज की सेवा करेंगे, धोखा देने का काम करते हैं। तो आज हमने ये ज्ञापन देने का काम किया है और इसी के तहत ये बहुत ही अत्यंत खेदजनक और विचारणीय है कि उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा न तो व्यवहारिक रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के वास्तविक हितों के संरक्षण हेतु कोई ठोस कार्य किए, इन्होंने कोई कार्य नहीं किए जी, और न ही उनकी कोई सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक अथवा संवैधानिक समस्याओं के उन्मूलन की दिशा में कोई कदम उठाए गए, कोई प्रभावी प्रयास नहीं किए गए। इसके विपरीत इनके निजी आचरण, इनके वक्तव्य और इनकी गतिविधियां कई बार समस्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति समुदाय के प्रति समाज में द्वेष, नकारात्मकता एवं गलत धारणाएं उत्पन्न होती हैं। कोई आदमी वर्मा लिख रहा है, कोई आजाद लिख रहा है, कोई वर्मा लिख रहा है, कोई शर्मा लिख रहा है। ऐसे उपनाम का प्रयोग करते हुए स्वयं को सामान्य वर्ग के संबंध प्रदर्शित करने का जो प्रवृत्ति इनके वास्तविक उद्देश्य का संदेह उत्पन्न करती है। एक सामान्य और वंचित एवं शोषित अनुसूचित जाति का व्यक्ति इन्हें अपना प्रतिनिधि एवं नेता मानकर विश्वास करता है कि किंतु जब इनके द्वारा संवैधानिक पद की गरिमा के प्रतिकूल आचरण या बयान सामने आते हैं तो इससे न केवल उस समुदाय में गहरा भ्रम उत्पन्न होता है बल्कि संवैधानिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय की भावनाओं को आहत पहुंचता है। समाज का जो है सम्मान घटता है। जब मैं दलित समाज का, मैं अपना नाम आप देखिए, मैं चतर सिंह रछोया हूं और हमारा जो व्यवसाय रहा है, हमारा पैतृक वो व्यवसाय रहा है कि पशुओं की खाल उतार के उसको चमड़े का रंगाई करना और चमड़ा बनने के बाद में चमड़े से जूती बनाना या चमड़े से बहुत सारी चीजें बनती है, उसको बनाने का काम। तो वो चमार हुआ। तो मैं अगर अपनी जाति को छुपा रहा हूं तो मैं अपने बाप के नाम को छुपा रहा हूं, ये धोखा है समाज के साथ। आजाद भारत में अगर चंद्रशेखर अगर अपने नाम के पीछे अगर आजाद लगाते हैं तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? भाई साहब, चंद्रशेखर आजाद जो देश के लिए शहीद हुए वो तो देश के स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते अपने आप को कुर्बान कर दिया और मैं अपना नाम उनका आगे लगाता हूं तो मैं भ्रम पैदा करता हूं और लोग ये समझते हैं कि ये चंद्रशेखर आजाद के परिवार का है और वो तो तिवारी थे। तो ब्राह्मण समाज को आप सारे दिन तो गाली दे रहे हो, कोई यात्रा निकाल रहा है गाली दे रहे हो और उसी के नाम को ना आप ब्राह्मण समाज के हो ना आप दलित समाज के हो, ये धोखा है। मैं तो अपनी समाज का मैं लिख रहा हूँ, ये देखो मैं चमार हूं, मेरा रंगाई का काम है, मेरे बाप का रंगाई का काम है, मेरे बाप ने मोची का काम किया, चमड़े से
पूरा जीवन हमें मजदूरी करके पालकर हमें यहाँ तक लाने का काम किया, तो अपनी जात को छुपा रहा है, वो अपराध कर रहा है। हमने राष्ट्रपति महोदय को कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, और जो जिस जाति का, जब जाति नहीं है, मरने के बाद भी जाति नहीं है, तो हम जाति को क्यों छुपाने का काम करते हैं? ये गलत बात है। इस बात के लिए हमने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अपने ज्ञापन देकर शिकायत करने का काम किया। ऐसे लोग नहीं, जातिवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन हमारे देश की जो एक सिस्टम हो गया, जो सरनेम से मालूम पड़ जाएगा फला जाति का ये बंदा है। अपनी जाति लिखो ना, आप अपने फादर का नाम लिखो और जाति के साथ लिखो। मैं चमार हूं, मैं रेदासी हूं, मैं धानक हूं, मैं बलाई हूं, मैं बैरवा हूं, मैं मेघवाल हूं। क्या मुझे वर्मा लिखना चाहिए? क्या मुझे शर्मा लिखना चाहिए? क्या आप बताइए, आप इस बात में समर्थन में हो क्या? मैं गौतम हूं, मेरे फादर ने चमड़ा बनाने का काम किया, खाल उतारने का काम किया, तो मुझे बताना चाहिए मेरे खाल उतारने का काम रहा है भाई। और बाबा साहब ने संविधान में हमें अधिकार दिया कि हम पार्लियामेंट में जाएं। जब पार्लियामेंट में जाए और उस पवित्र मंदिर के अंदर अपनी जाति हम छुपाते हैं, तो यह अपराध है। मेरी समाज का व्यक्ति, अगर हम कलेक्टर बन गए और वहां हमने लिख दिया चतर सिंह वर्मा, तो मेरी समाज को कैसे पता लगेगा कि ये मेरी समाज का है? वो एडवोकेट चंद्रशेखर ने जब अपना नॉमिनेशन भरा था, इलेक्शन लड़ा था, 2-3 इलेक्शन उन्होंने फाइट किए और एक सांसद का इलेक्शन वो जीत भी गए हैं। उसमें उन्होंने मेंशन करा है कि मैं एससी समाज से हूँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो उन्होंने नाम ब्राह्मण कर लिया? क्या नाम भी ब्राह्मण होते हैं? नहीं, नाम ब्राह्मण की मैं बता दूं, जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया तो उनका नाम चंद्रशेखर है। जब संसद भवन में लेटर पैड बनवा के दिए तो वहां चंद्रशेखर है, लेकिन वो नीचे लिखते हैं चंद्रशेखर आजाद, तो भ्रम पैदा होता है कि आप चंद्रशेखर हो या चंद्रशेखर आजाद हो। आप अपने पत्र के अंदर, चंद्रशेखर जी के लिए तो आप ये भी कहते हो कि वो दारूबाज है, लौंडियाबाज है, ऐसे शब्दों का प्रयोग। ये मैं नहीं कह रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है। अदालत के अंदर तो आपको सबूत पेश करने होते हैं, गवाही पेश करनी होती है। समाज से बड़ा कोई नहीं है। आज आपने देखा होगा, पिछले सप्ताह में कुलदीप सेंगर को माननीय उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया, फैसले को, सजा के फैसले को। लेकिन जब समाज जागरूक हुई तो छुट्टियों में माननीय उच्चतम न्यायालय खुला और उस आदेश को सस्पेंड किया, उस पर रोक लगाई। तो समाज बड़ा है। अगर समाज ये कह रहा है कि चंद्रशेखर दारूबाज है, अगर समाज ये कह रहा है कि ये धोखेबाज है, समाज ये कह रहा है कि ये रीलबाज है, और समाज ये कह रहा है कि लौंडियाबाज है, तो समाज बड़ा है। समाज से बड़ा कोई नहीं हो सकता, हम आप नहीं हो सकते। जो आपने कहा कि रील वाला क्या है, ये रील वाला मामला क्या है? रील वाला ये मामला है कि पिछले 11 साल से 13 साल से चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं वकील हूं, तो नोटिफिकेशन के अंदर तो उन्होंने लिखा कि मैं कृषि से मेरी इनकम है। आपने 2012 में उन्होंने कहा कि मैं उत्तराखंड से वकालत की है। और समाज के अंदर जब रील बनाते हैं, जहां भी एट्रोसिटी होती है, वहां एट्रोसिटी होती है तो लोग इकट्ठा होते हैं, वहां इकट्ठा होते हैं तो वहां जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उनसे अनऑफिशियली वो समझौता करने का काम करता है। और किसी केस के अंदर भी वकालत नहीं करी उसने, और वो स्वर्ण जाति के लोग बरी हो जाते हैं, एक्विटल हो जाते हैं, और केवल रील बना के और ये बताने का काम करता है कि मैं गया था वहां। अरे वो जाने से क्या होता है? उन गरीब लोगों को, एट्रोसिटी के विक्टिम लोगों को, आपने कितने लोगों को आपने वकालत करी, कितने लोगों को न्याय दिलाया, कितने लोगों को सजा दिलाई, कितने लोगों को क्लेम दिलाया? ग्वालियर में भी तो इंसाफ मिला ना। ग्वालियर में जो उन्नाव की लड़की जो हमारी है, कौन सी वाली की बात? अभी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अमित राज जी ने जो है अभी जो है डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को जला, लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार वहाँ पे भीम आर्मी ने संघर्ष किया और उनको आज इस बात का ही मैं जवाब देता हूँ। आज देश के अंदर संविधान बने हुए 75 साल हो गई कि नहीं हो गई? लगभग हो गई। आज तक बाबा साहब की मूर्ति को और फोटो को जलाकर और पैरों में कुचलने का काम किया है। जो देश को आज संविधान देने वाले व्यक्ति, रचयिता, भारत रत्न, और एक गरीब वंचित को बराबर का हक दिया, उन लोगों का अपमान किया, तो वो पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये चंद्रशेखर आजाद, मेरा यह आरोप है कि वो उकसाने का काम करता है, धोखा देने का काम करता है। अगर बाबा साहब की फोटो को जलाने का, क्या कभी पहले किसी अपराधी ने ऐसी हिम्मत नहीं जुटाई उकसाने का काम करने का? अगर मानो कि ये तो सवाल आपको सरकार से करनी चाहिए। हाँ, तो सरकार को हमने कहा है ना, ये धोखा देने का काम कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार
और उन लोगों ने जो भी इस तरीके का काम करता है, घिनौनी हरकत करता है, उसको सजा होनी चाहिए और उसके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। उस आदमी पे, अनिल मिश्रा पे एनएसए क्यों नहीं लगना चाहिए? एनएसए लगना चाहिए। जो देश को बनाने वाले आदमी, देश को बराबर का सम्मान दिलाने वाले व्यक्ति, जिसको संसार पूछता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी सांस छोड़ी तो 163 देशों ने अपने झंडे को झुकाने का काम किया। ऐसे व्यक्ति को अपमान करने का काम करते हो। ऐसे अपराधियों को तो एनएसए लगाना चाहिए, मेरी मांग है। आप ऐसे अपराधियों पे 1 करोड़ रुपए का इनाम भी डाल रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं 1 करोड़ का? वो इनाम ये लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर का नाम आजाद नहीं है। चंद्रशेखर का नाम अगर आजाद है, ये संसद भवन है पीछे हमारे, अगर उसके नोटिफिकेशन में चंद्रशेखर आजाद है, सांसद जब बना तो नाम तो वही होगा ना। तो आप भ्रमण पैदा करते हैं। मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम, आज भी मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा। मैं 1 करोड़ रुपए, अरे भाई मैंने जीवन से, मैं जब माइनर था, मैं स्टूडेंट था, तो अपने टीचर्स को कपड़े पहना के, उनको कपड़े सिल के देता था, अपने स्टूडेंट्स को कपड़े सिल के देता था। और मेरी फैक्ट्री रही है। 91 में मैंने इनकम टैक्स देना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर तो 91 के अंदर 4 साल का था और मैं इनकम टैक्स देता था। नांगलो इंटरनेशनल मेरी फर्म है, मेरे को ओवरड्राफ्ट लिमिट, मेरा 22 गज का मकान है। हम 2 बार पार्षद रहे और मॉर्गेज परमिशन नहीं मिलती जे कॉलोनी के मकान की, लेकिन मेरे अफसरों ने जब मेरी मेहनत देखी तो मॉर्गेज परमिशन दी और मुझे सिंडिकेट बैंक ने, जो कैनरा बैंक बन गए, 92 में ओवरड्राफ्ट दिया, मुझे लिमिट दी मेरे को। तो समाज की सेवा करो ना आप, मेहनत करके। अच्छा, सेवा कर रहे हैं। आपका एक आरोप और है चंद्रशेखर आजाद सांसद पे कि 35 से 40 मामले उन पे दर्ज हैं, पर उनकी वकालत जो है वो ब्राह्मण कर रहे हैं। देखो जी, जिस आदमी के ऊपर सबसे ज्यादा इस देश के अंदर मुकदमे हैं, और वो मुकदमे भी कैसे हैं, ऐसे नहीं है जैसे मुकदमा मेरे ऊपर भी है। मुकदमे लगना समाज के लिए कोई बुरी बात नहीं है। रेल मंत्री ने जब किराया बढ़ाया 2014 में, तो मैं एक छोटा सा धरने में कार्यक्रम के अंदर, मुझे रेल मंत्री के रेल का किराया बढ़ाने में, देश के गरीब लोगों को मजदूरी करने जाते हैं और 100 रुपए के 200 रुपए देने पड़ेंगे, तो क्या धरना देना मेरा हक नहीं है क्या? लेकिन मुझे इस भारत सरकार ने मुझे जेल में डाल दिया। चाणक्यपुरी थाने में एक त्यागराज मार्ग पर मुझे गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया। जब हम लोग निगम पार्षद बने तो 5 करोड़ रुपए गरीबों को हमने बांटने का काम किया। हमारे पे आरोप लग गया 5 करोड़ रुपए बांटने का, और हमारे ऊपर आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। हमारे रेदास चौपाल के सामने कूड़ागर था। क्या चौपाल के सामने जहां विवाह होता है, जहां एंगेजमेंट होती है, जहां सामाजिक कार्यक्रम होता है, क्या उसके सामने कूड़ागर होना चाहिए क्या? हमारे पास, हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे 3 भाइयों के ऊपर मनुवादी लोगों ने मुकदमा दर्ज किया, हमें जेल भेजा। तो समाज के मुकदमे तो ये है। अगर आपके ऊपर हत्या का प्रयास का मुकदमा है तो आप अपराधी की श्रेणी में, ऐसे आदमी को तो संसद भवन में रखने भी नहीं चाहिए। चंद्रशेखर आजाद पे भी तो जो 35-40 मामले आप बता रहे हैं, उनके पर्सनल कोई ना, वो भी तो समाज के लिए है ना। कभी एनएसए लग सकता है क्या समाज के लिए? बिल्कुल लग सकता है सर। क्या समाज के लिए ऐसा क्या काम है जो एनएसए लगेगा? बताइए। हत्या करने का प्रयास तो आज की सरकार मीडिया पे लगा देती है सर। देखो, वो सब धोखा देने वाली बात है। और अच्छा ये बताओ, तो सजा कितनों पे हो गई वो लगाते हैं? तो अगर लगा दिया किसी ने तो सजा हो ही नहीं सकती। मैं कह रहा हूँ, आरोप तो जब सच्चे लोग हैं उन्हीं पे मुकदमे चलेंगे। चंद्रशेखर आजाद जो है, जिनको आप आजाद नहीं मानते हो, सांसद जी जो है, वो तो कई बार जेल में होके आ चुके हैं, कई सालों के लिए भी होके आ चुके। जेल में जाना, अगर आप लोग किसी को मारने की कोशिश करोगे, वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है तो हिटर सिटर हो गए, वो तो अपराधी की श्रेणी में आ गए, वो तो माफिया लोग हैं। मेरा मानना यह है कि सामाजिक आदमी पे तो मुकदमा, अगर कोई धरना दे रहा है तब उस पर मुकदमा लगा, और समाज को पैसे, अगर खुद वो समाज के, सरकार के पैसे को अगर खुद अपना यूज करता है गलत तरीके, तो वो अपराधी है। आपका जो आरोप है चिराग पासवान पे भी रहेगा क्या? जो आप कह रहे हैं जाति छुपा कर ये नाम लगा रहे हैं, क्या उन्होंने कोई जाति छुपाई है? कोई नाम बताइए। पासवान लगाया ना। पासवान तो मेरी समाज के जाति का नाम है। पासवान तो हमारी समाज में होता है, ये तो जाति है। पासवान, पासी, पासवान अगर कोई लिखता है तो ऐसे आदमी का जाति नहीं छुपाई, इसलिए वो, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा। आज मेरा विषय है। आजाद जो है वो भी तो ये नहीं कहते कि मैं ब्राह्मण से हूँ, क्षत्रिय से हूँ, बनिया हूँ, पंडित हूँ।
भाई देखो, वो तो खुला कहते मैं हैं, एग्जाम्पल देता वो हूँ। तो खुद कहते हैं कि मैं चमार हूँ, आज ग्रेट चमार हूँ। आज से 3 साल पहले एक मेरी समाज के ओम प्रकाश रेगर ने आत्महत्या करने का काम किया। जब चंद्रशेखर ने, आप ये बताओ, कोई चंद्रशेखर जैसे कोई आदमी जब चिता को जलाते हैं, संस्कार करते हैं, तो क्या उसकी रील डालते हैं क्या? और अगर रील डाल भी दी तो उसकी वकालत करने में क्या वकालत करी चंद्रशेखर ने? वो बड़ी जाति के लोग, वो तो बरी हो गए उस केस के अंदर। और चंद्रशेखर ये झूठ बोलता है, अपने नॉमिनेशन में भी उसने कृषि अपना व्यवसाय दिखाया है, तो ये धोखा है। अगर आप अपने आप को वकील बता रहे हो तो वकालत से आपकी इनकम क्या हुई? आप बताओ, सूची दो कितने मुकदमे आपने, कौन सी अदालत में आपने केस लड़े, किसकी एविडेंस कराई, किसकी एसएलपी डाली, किसकी अपील डाली, किसकी रिवीजन डाली? बताओ। मैं तो वकील नहीं हूँ, लेकिन मेरे इतने सारे मामले जो समाज के। मीडिया को बुला क्या संदेश देना चाह रहे हो और किसको देना चाह रहे हो, क्योंकि ज्ञापन भी आप देंगे समाज का, हम ये जो ज्ञापन है ना, हमारा उद्देश्य ये है कि हम सब लोग अपनी जिस जाति से हैं, जब हमारी जाति हमारे मरने के बाद भी जाति नहीं है, तो हम अपनी समाज का नाम लिखें, जिससे समाज के लोग को ये पता लगे कि इस समाज का व्यक्ति है। हम दूसरी जाति के लोग, ब्राह्मणों का, ठाकुरों का, वैसे तो हम उनको गाली दे रहे हैं कि हमारे साथ अपराध करते हैं, फिर हम उनके नाम को क्यों यूज कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोगों से समझौता करके और फिर अब राजनीति करने का, तो आप तो राजनीतिक लाभ लेने का काम कर रहे हो। तो आज हमने सरकार के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने कहा है कि इस पे एक कानून बनवाया जाए और ऐसे लोगों पे जो अपने नाम जाति छुपाते हैं, ऐसे लोगों पे आपराधिक मामला दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। थैंक यू।